बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जहां लोग सादगी से रहते थे। गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे हर दिन लोग बैठकर बातें करते, हंसते खेलते। उसी गांव में रहता था हरिदास, जो गरीब तो था लेकिन मेहनती और ईमानदार। लोग उसे बहुत मानते थे, पर उसके पड़ोसी धनीराम को उसकी ईमानदारी से जलन होती थी। एक दिन धनीराम ने हरिदास को देखा कि वह खेत में मिट्टी खोद रहा है। अचानक हरिदास को जमीन से एक चमकती हुई सोने की मुट्ठी भर मिट्टी मिली। हरिदास ने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, हरिदास, हे प्रभु, जो दिया वही बहुत है, बस इतनी कृपा बनी रहे। लेकिन यह बात धनीराम ने देख ली। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। धनीराम मन ही मन, अगर मिट्टी में सोना है तो मैं भी वहां खुदाई करूंगा। क्यों न मैं सारा सोना ले लूं। रात को सबके सो जाने के बाद धनीराम चोरी छिपे उसी जगह पर पहुंचा। वह पूरे जोश से खुदाई करने लगा। अचानक उसे जमीन के अंदर से एक पुराना घड़ा मिला। घड़ा भारी था और बंद भी। धनीराम ने उत्साह में घड़े का ढक्कन खोला और अचानक वहां से एक अजीब सी रोशनी और धुएं का गुबार उठा। उस धुएं में से एक भयानक राक्षसी आत्मा निकली। आत्मा गूंजती आवाज में, मूर्ख मानव, इस घड़े को जिसने खोला है उस पर लालच का श्राप लगेगा। धनीराम डर गया और बोला, धनीराम माँ, मुझे माफ कर दो देवी, मैं तो बस सोना ढूंढ रहा था। आत्मा जो दूसरों का हक छीनने की सोचता है उसे कभी सुख नहीं मिलता। यह कहकर आत्मा गायब हो गई। सुबह जब धनीराम उठा तो उसके घर में चारों तरफ सोने के सिक्के बिखरे थे। वह बहुत खुश हुआ। धनीराम, वाह, श्राप कहाँ, यह तो वरदान है। वह खुशी से पागल हो गया। उसने सबको दिखाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसके शरीर पर सुनहरी पपड़ी जमने लगी। उसकी त्वचा धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगी। गांव वाले घबरा गए। हरिदास भाई, तूने क्या किया? धनीराम रोते हुए, मैंने लालच किया, उसी का परिणाम है यह। कुछ ही क्षणों में वह सोने की मूर्ति बन गया। गांव वाले उस घटना से बहुत दुखी हुए। उन्होंने उस जगह पर एक पत्थर का बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, यह वही स्थान है जहां लालच ने इंसान को पत्थर बना दिया। हरिदास ने वहीं एक छोटा मंदिर बनवाया और हर दिन भगवान से यही प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें कभी इतना मत दो कि हम दूसरों का छीनने लगे। मोरल मैसेज, लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो दूसरों का हक चाहता है वह अपना सब कुछ खो देता है।